अर्ज कर दिए। हाँ, अपनी औलाद के नाम यजीद रखो, फिर मानेंगे, ताकि जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाएं तो लोग कहें यजीद आ गया। हाँ, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो कहें यजीद अब्बा आ गया। हाँ, मौलवियों बाजीद बुस्तामी नु बचाना जे ते अपनी कुनियत रखो अबू यजीद। हाँ, ये जख्म थोड़ा छिलदा रहना है, क्योंकि ये वही जालिम शख्स है। और देखिए अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो दिफा कर दिया उसका। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। उसकी तभी तो मैंने साफ की है ना, फिर दिफा कर दिया इसने। ये वही जालिम शख्स है जिसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तज़किरतुल औलिया में इसने लिखा, इसके मानने वाले ने इसके बारे में, और तवील की उसने फरीदुद्दीन अत्तार ने भी कि नहीं उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। तौबा तौबा, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। यार ये मुंह से अल्लाह बोलने वाला अकीदा तो पैगंबर के बारे में भी हमारा नहीं है, उनके लिए भी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। और नहीं जी, वो दरख्त में से भी तो आवाज आई थी। ओ अल्लाह के बंदे, दरख्त में से आवाज आना या कोहे तूर के ऊपर तजल्ली अल्लाह का डालना, ये अल्लाह ताला की सिफात और उसकी जात का मामला है। क्या अल्लाह ताला कभी किसी पैगंबर के मुंह से बोला है? गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले तुम्हारे बुजुर्ग हैं। कौन सी मिसाल कहां फिट करते हो? अल्लाह तो पैगंबरों के लिए भी कह रहा है कि वही नाजिल होती थी, उनके मुंह से अल्लाह नहीं बोलता था। हुलूल का अकीदा रखते हो? तो मैंने पूरी तबीयत साफ की है, वो आप देखें रिप्लाई टू मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो बड़ा चैंपियन बने हुए थे ना कि जनाब हम जी मुनाजरा कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो मुनाजरा क्या, मैंने तुम्हारे सारे दलाइल जो तुमने मुनाजरों में देने हैं मैंने उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिए, जाओ देखो कितनी तुम्हारी पब्लिक चेंज हो गई है। कहता है मैं तवील करूंगा, वो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। नाऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ बिल्लाह, मुझे बताएं, अल्लाह का तो झंडा ऑलरेडी रसूलुल्लाह के हाथों में है। तू किसको अल्लाह का झंडा समझ रहा है? शैतान के एजेंट। हाँ, तेरे बारे में बुखारी मुस्लिम में है कि हर गद्दार के लिए क़यामत के दिन एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा फलां बिन फलां हाजिर हो इस झंडे के पास, ये पूरी दुनिया को पता चले कि तू गद्दार है। तुम्हारे बाबे वही गद्दार है जिनके लिए झंडे होंगे। लिवाउल हम्द नहीं होगा, वो झंडे होंगे कि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। फिर देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी बला तुम्हारे ऊपर छोड़ी है, जो कहता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा, इस तकलीफ का अंदाजा इनको कैसे हो जो मेरे सीने के अंदर है कि इन्होंने क्या गद्दारियां की हुई हैं। तो हमने इनकी पब्लिक को समझा दी है बात। और देखो तुम्हारा बाजीद तो ये बकवास इरशाद फरमा के गया, अगर उसने कहे, और नहीं कहे तो वो अल्लाह के हुजूर हम उसका ना दिफा करते हैं ना वो, लेकिन चूंकि तुम मानते हो। अबू यजीद और यहां हमारा अबुल हुसैन मुस्लिम सही मुस्लिम में लिख रहे हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले क़यामत के दिन मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। और एक और हदीस सही मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं दस्तक दूंगा और दरोगे जन्नत पूछेंगे रिजवान कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेंगे कि मुझे हुक्म भी यही था कि सिर्फ आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ तुहाडे बाबियां नूं किसी ने खंगण नहीं देना। हाँ, इतने बड़े बड़े दावे। और फिर उसमें एक चैप्टर है बायजीद बुस्तामी की मेराज, और वो कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, बाबों में इनको हुई है, अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं, इनके बाबे को कहानी। और उसमें लिखा है कि उन्होंने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार भी किया है ज़ाहिरी आंखों से। और फिर एक कहानी लिखी कि जुनैद बगदादी कहा करते थे कि बायजीद का औलिया में वही मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में, यानी औलिया के सरदार।
تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے؟ ہاں فارغ، کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے ہیں. بایزید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 200-250 سال کا فرق ہے. ہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے، بایزید بستامی یا جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں دے ارشاد دے مطابق بایزید بستامی نے؟ تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اللہ کے فضل سے. یہ میں نے 3 حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں، ایک چشتی رسول اللہ والا، اور دوسرا صاحب اور سکر والا، اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ. اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، تو میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بونکنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر ہے پھر بونک ہی رہا ہے نا. اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے. تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ خود کہتے تھے ہمیں. اس لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا. یہ پیو والا نہ سمجھیو، یعنی علمی استاد دے طور تے اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں دے شیطانی، تو چلو اسی روحانی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا.